वैक्सीन का इंतजार कोरोना काल में कौन नहीं कर रहा, वो भी ऐसे वक्त में जब रूस और चीन ने अपनी एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन को लॉन्च भी कर दिया हो। ऐसे वक्त में अच्छी खबर दी है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जो कि कोरोना के खिलाफ प्रभावशाली रहने में कामयाब रही है। कोविशील्ड ने, जहां ब्रिटेन ने 2 नवंबर को इसकी लॉन्चिंग यानी कि रोल आउट की तैयारी भी कर ली है। आपको ये बता दें कि ये वही वैक्सीन है जिसका ह्यूमन ट्रायल भारत में भी तीसरे फेजेस में चल रहा है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में इसका ह्यूमन ट्रायल करवा रहा है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने इस वैक्सीन के बारे में, भारत में लॉन्चिंग के बारे में अच्छी खबर देते हुए ये कहा है कि दिसंबर के शुरुआती दिनों में इस वैक्सीन को भारत में लॉन्च किया जा सकता है। क्या कुछ कहा है तमाम न्यूज़ चैनल्स के साथ दिए गए इंटरव्यू में अदार पूनावाला ने, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। हालांकि अदार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, उन्होंने टीवी चैनल्स के साथ दिए गए इंटरव्यू में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रखा कि वैक्सीन को तभी तैयार किया जा सकता है जब ब्रिटेन के एडवांस ट्रायल का डेटा उनके साथ साझा किया जाएगा, उसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी और भारत की नियामक संस्थाएं यानी कि डीसीजीआई और सीडीएससीओ इस वैक्सीन को मंजूरी देंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि अदार पूनावाला ने यह बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहा, ब्रिटेन में नियामक संस्थाएं इस वैक्सीन को मंजूरी दे देती हैं। 2 नवंबर को अगर ब्रिटेन में ये लॉन्च कर दी जाती है और जो अभी भारत में इसका एडवांस ट्रायल चल रहा है, तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है, उसमें सब कुछ ठीक रहा, ये वैक्सीन 50% से ज़्यादा प्रभावशाली रही, सुरक्षित 100% रही, तो इसे भारत में भी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए नियामक संस्थाओं के पास भेज दिया जाएगा। और उसके बाद अगर तमाम भारत की नियामक संस्थाएं यानी कि सीडीएससीओ इसे मंजूरी दे देता है तो इसे भारत में भी जल्द से जल्द लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही अदार पूनावाला ने यह साफ तरीके से स्पष्ट किया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में इस वैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है और भारतीयों को जो पहली खेप इसकी मिलेगी यानी कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन्हें इसकी पहली खेप जनवरी फरवरी में नहीं बल्कि मार्च के बाद और मिड मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक मिल सकती है। भारत के लिए अच्छी खबर यह भी है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा वैक्सीन जो डेवलप की जा रही है कोविशील्ड, उसकी 100 करोड़ डोजेस बनाएगा एसआईआई और इसी के साथ उसे ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि गरीब देशों को, विकासशील देशों को वो इस वैक्सीन को बांटे। और इसीलिए अदार पूनावाला ये पहले ही कह चुके हैं कि भारत को वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी, बशर्ते उसके पास लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए 80,000 करोड़ रुपए हो। आपको ये भी बताते चले कि भारत में सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ट्रायल की जा रही है वैक्सीन कोविशील्ड ही नहीं तैयार हो रही है, बल्कि 2 और वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल अपने अलग अलग स्टेजेस में है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा डेवलप की गई कोवैक्सीन भी अपने 2 ट्रायल खत्म कर चुकी है और अपने आखिरी ट्रायल में पहुंच चुकी है। साथ ही जाइडस कैडिला की वैक्सीन भी अपने पहले फेज को, ह्यूमन ट्रायल को खत्म कर चुकी है और इसलिए भारत के पास एक नहीं बल्कि 3 वजह हैं खुश होने की कोरोना फ्रंट पर। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इशारों में ये कह चुके हैं कि तमाम देशवासियों को वैक्सीन दी जाएगी और उन्होंने ये भी कह दिया है कि शायद सभी लोगों को जो वैक्सीन दी जाएगी वो मुफ्त में दी जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को बहुत ही दबे शब्दों में कहा है, लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरीके से बिहार के संकल्प पत्र में बीजेपी ने इस बात का जिक्र किया था कि अगर सरकार बीजेपी की बिहार में आ जाती है तो सभी को मुफ्त कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, तो हो सकता है कि भारत सरकार इस तरीके की योजनाएं बना रही हो कि तमाम देशवासियों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में मिले। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले ही कह चुका है कि जो भी वैक्सीन कोविशील्ड बनाई जा रही है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा जो डेवलप की जा रही है वो बेहद ही सस्ते दामों में तमाम देशों को दी जाएगी। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।